नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की लगता है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी तो तकरार हुआ था अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जी के बीच में। इसके पहले बहुत सारे तकरार की खबरें आई हैं। नवीन जय हिंद के जो आरोप हैं वो अभी शांत भी नहीं हुए थे कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक नजारा देखने को मिला। और वो नजारा किसी भी अदालत के लिए और किसी भी नेता के लिए, तो मैं समझता हूं इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती, अदालत के लिए भी और नेता के लिए भी। हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल की तारीख लगी हुई थी कल। अरविंद केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच में, और अरविंद केजरीवाल ने कल ऐसी बात कह दी जो अदालत के अंदर तूफान आ गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने नियम के तहत ऑनरेबल कोर्ट जो अभी सुनवाई कर रही हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव किया है। लबुलवाब ये था कि उनके रिक्यूजल का, कि वो हमारी सुनवाई से खुद को अलग कर ले, वो हमारे केस की सुनवाई नहीं कर सकती है, और इसके लिए हमने आवेदन किया है। और मैं अनुरोध करता हूं कि लेडी लॉर्डशिप जो हैं वो अपने को हमारी सुनवाई से अलग कर ले। ये अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो दलील दी और पहली जो बात उन्होंने रखी, तो ये सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था अदालत में, कोर्ट रूम में, कि सीबीआई के वकील तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल भी हैं, उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, लेडी लॉर्ड, जो भी वो कहते हैं उनकी भाषा में, जज साहिबा ये व्यक्ति जो अभी बोल रहा है इसे बोलने नहीं दिया जाए और ये अदालत की तौहीन है। तुषार मेहता सत्तू पानी लेकर के केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से पड़े कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं चलाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यही सगल रहा है कि वो लोगों के खिलाफ आरोप लगा करके अपना कैरियर बनाया है उन्होंने। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं तुषार मेहता अदालत में, लेकिन कल जिस तल्ख भाषा में तुषार मेहता ने कहा और सीधा इंडिकेट किया केजरीवाल की तरफ कि इस व्यक्ति ने दूसरों के खिलाफ आरोप लगा करके अपना करियर बनाया है और अब ये अदालत को बदनाम करना चाहते हैं, और अब कोई नहीं, और हर जगह इन्होंने माफी मांगी है। जिस जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए सबके खिलाफ इन्होंने या तो माफी मांग ली या चुप्पी साध ली। सबसे पहले इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ लगाया था, चारों तरफ प्रचारित किया, ऑटो रिक्शा पर लिखा शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है, मेरी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित को 2 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी, 3 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी, 1 सप्ताह के अंदर में जेल भेज देगी। ये सब इनका नाटक चला। इनकी सत्ता आ गई, सरकार में ये आ गए, शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुआ। तो ये है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद इन्होंने कई नेताओं के खिलाफ, अरुण जेटली के खिलाफ, नितिन गडकरी के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगा करके भागते रहे। लेकिन नितिन गडकरी ने भी इनको पकड़ा और अरुण जेटली ने भी पकड़ा। दोनों के खिलाफ ये माफी मांगे, अदालत में आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगे। अब उसी का हवाला दे रहे थे कल तुषार मेहता कि ये व्यक्ति
हर किसी के खिलाफ आरोप लगा करके अपना कैरियर बना रहा है। और आज इसने हद कर दी है जब अदालत में आकर के आपके ही खिलाफ आपको ही कह रहा है कि आप इस केस से बरी हट जाइए, आप सुनवाई मत कीजिए। रिक्यूजल का एप्लीकेशन लगाया उन्हीं की कोर्ट में। और जब ये कितने शातिर हैं कि जब तुषार मेहता एंगर में, गुस्से में बोल रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल शांत थे। शांत रहना भी चाहिए, अदालत में शांति रहना है, बिल्कुल शांत थे। अब जस्टिस स्वर्णकांता जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसका रिप्लाई कीजिए, ये कीजिए, वो। कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार है कि वो ये अर्जी लगा सकते हैं, रिक्यूजल की अर्जी लगा सकते हैं, रिक्यूजल की ये अधिकार है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये रिक्यूजल की अर्जी वो कब लगा सकते हैं? जब कोई पुख्ता आधार बने कि आप क्यों कह रहे हैं कि इस जज को सुनवाई से अलग किया जाए। कोई आधार देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारा चेहरा जज मोहतरमा को अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे जज मोहतरमा का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए रिक्यूजल हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको आधार सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इसके बियॉन्ड भी अगर कोई ऐसी बात है तब यह बात हो सकती है। क्यों? इन्होंने जो रिक्यूजल का लेटर लिखा था और अर्जी भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट की अर्जी को वापस ले लिया। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके पास इन्होंने खत लिखा था, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इनकी हिमाकत देखिए, स्वयं स्वर्णकांता जी के अदालत में जाकर के कहा, एक तो आपके रिक्वेजल की अर्जी देता हूं और दूसरी बात, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। ये देखिए थिएट्रिक्स, इस आदमी की हिमाकत देखिए। यही थिएट्रिक्स अभी कुछ दिन पहले श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके। और जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस जयमाला बागची ने बड़ी ध्यान से सुना, और भी एक जज थे उन्होंने सुना, लेकिन कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। आप चुनाव आयोग को संवैधानिक कार्य करने से नहीं रोक सकते हैं। हां, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कहीं कोई गड़बड़ी है, आप उसकी सारी बातें हमारे संज्ञान में ला सकती हैं और हम उसको देखेंगे। अगर गड़बड़ी हो रही है तो उपयुक्त एक्शन जो हो सकता है वो लिया जाएगा। जो कानून सम्मत बात है यही तो अदालत कहेगी। ऐसा कोई अदालत अपने पेरिफेरी से बाहर जाकर के कोई निर्देश दे देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने थोड़ा सा थिएट्रिक्स करने की कोशिश की, तो अदालत ने गंभीरता से उनको सुना, लेकिन किया वही जो अदालत को सही लग रहा था, जो उचित लग रहा था। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री अदालत पहुंच गई हैं गाउन पहन करके और मीडिया में चारों तरफ चर्चा है, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री आज लॉयर के रूप में अदालत में पहुंच गई हैं। क्यों? क्योंकि जनता की आवाज बन करके पहुंच गई है। जनता की आवाज नहीं थी, फर्जी वोटरों की आवाज बन करके पहुंच गई, इसलिए उनको हड़बड़ाहट है, तिलमिलाहट है। यह भी हो सकता है कि देखिए केंद्र सरकार भी कुछ ना कुछ खेल कर सकती है, एसआईआर के माध्यम से कुछ फर्जी नाम इधर उधर का नाम हो सकता है, आप उसको इंडिकेट कीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो चुनाव आयोग से मिल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसका कोरोबोरेटिव साक्ष्य दीजिए। अगर नहीं है साक्ष्य तो आपके आरोप सिर्फ आरोप रहेंगे, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उनकी जो स्टेट इकाई है वो कुछ यहां के लोकल ऑफिसरों के साथ मिलकर के ऐसा, आपने लोकल ऑफिसर तो दिया ही नहीं, तो अदालत को क्या आदेश देना पड़ा? अंत में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप अपने न्यायिक अधिकारियों को, अगर कोई रिटायर भी हो गए हों तो उनसे सेवा लीजिए और एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। नहीं बात मानी तो उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट को कि इस संबंध में आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, वहां के हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनके यहां अगर कोई रिटायर्ड ऑफिशियल हो, न्यायिक अधिकारी हो, तो उनकी सेवा आप लीजिए। सेवा लेने में क्या हुआ? 5 जजों को मालदा में डिटेन कर लिया भीड़ ने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरार हो गया, एसपी फरार हो गया, डीजीपी गायब हो गया।
और सुप्रीम कोर्ट को रात भर जगना पड़ा, 2 बजे रात तक सुप्रीम कोर्ट को जगना पड़ा मालदा की घटना पर। न्यायिक अधिकारी थे जो चुनाव आयोग के एक प्रकार से ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो हैं न्यायिक अधिकारी जो या तो छत्तीसगढ़ से आए हैं या उड़ीसा से आए हैं या पश्चिम बंगाल के, और वो जज थे पांचों। 5 के 5 जज को डिटेन करके भीड़ ने रखा और ये सारे अधिकारी फरार हो गए। बाद में सेना कार्रवाई कर रही है, डिफेंस के स्टाफ कार्रवाई कर रही है, उनको घर से दबोचा जा रहा है, उन क्रिमिनल को, उन माफियाओं को जिन्होंने भीड़ खड़ा किया था और पांचों जज को डिटेन किया था, घेर लिया था, घेराव किया था। और उनकी योजना बहुत बड़ी थी, कुछ आगजनी करने की भी योजना थी, तोड़फोड़ भी करने की योजना थी। अब उनको घर से घसीट घसीट करके ले आया जा रहा है, तो उनकी नानी याद आ रही है। तो इसको डिफेंड करने के लिए सुश्री ममता बनर्जी निकली थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कल भी सुनवाई हुई, चल रही है। श्रीमान केजरीवाल ने सोचा कि मैं अब जाऊंगा और वही थिएट्रिक्स जो ममता बनर्जी ने अपनाया था, वही थिएट्रिक्स मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और कहूंगा मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। तुषार मेहता ने कहा कि मैडम आप इंश्योर कीजिए, जज महोदया आप इंश्योर कीजिए कि ये व्यक्ति खुद अपना मुकदमा अगर लड़ता है तो लड़े, लेकिन हर डेट पर आए और तारीख पर आकर के अपना मुकदमा लड़े और आज ही अपने वकील को बरी कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वकील को भी लिए रखें, खुद भी लड़ें और यहां पर यह वकालतनामा लिखवा लें। भाई वकालतनामा में अपना नाम दे दें कि हम खुद ही अपना केस लड़ सकते हैं। लड़ने की इजाजत है, संवैधानिक अधिकार है आपका, देश के नागरिक को संवैधानिक अधिकार है, आप अदालत में अपनी दलील रख सकते हैं, खुद का वकील बन सकते हैं, खुद ही वकील बन सकते हैं, यह अधिकार है आपको, आप बनिए। इन्होंने कहा कि हम बनना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा कि ये इंश्योर कीजिए कि यही व्यक्ति अपनी दलील देगा, ये वकील इनके जो हैं उनको ये बरी करेगा और हर तारीख पर आएगा। ये इंश्योर करने की बात कह रहे हैं कौन? सीबीआई। ऐसा पहली बार हो रहा है, नहीं तो सीबीआई तो एडजर्नमेंट मांगती थी। दिशा सुशांत के केस में देखिए ना, एडजर्नमेंट हो रहा है, सुशांत के केस में जा ही नहीं रहा है, यहां से सीबीआई के अधिकारी पटना जा नहीं रहे हैं, एडजर्नमेंट हो रहा है पटना में। यहां पर क्या हो रहा है? यहां तुषार मेहता स्वयं खड़े हैं और तुषार मेहता कह रहे हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि ये कार्रवाई में शामिल हों। मतलब इनकी स्थिति देखिए केजरीवाल जी की। एक ईमानदार जज के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप के कोई आधार इनके पास नहीं, कोई आधार नहीं है। ये इनके खिलाफ क्यों निर्णय देंगी, क्यों देंगी, इसका कोई आधार नहीं है। हमारे नीलेश ओझा जी मुंबई हाईकोर्ट में जजों के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर रहे हैं, एफिडेविट पर लिख रहे हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, इस कारण की वजह से यहां पे इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है और इसका सबूत पेश कर रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं। दिया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ उन्होंने 2 साल पहले रिटन कंप्लेन किया, कई पेज का, 300 पेज का रिटन कंप्लेन के ऊपर उनके ही खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया। 5 जजों की बेंच बैठी, इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ और दोनों बार 5 जजों की बेंच बैठी एक ही वकील के लिए, वो वकील थे नीलेश ओझा। उनके खिलाफ 5 जजों की बेंच बैठी, लेकिन 5 जजों के बेंच को जब नीलेश ओझा जी ने अपनी दलील दी, वो भी सत्ते में आ गए और वो भी देखने लगे कि बात तो ये ठीक कह रहे हैं, ये तो 2 साल पहले ही कंप्लेन हाईकोर्ट के सामने रख दिया था, तब ये मीडिया में गए थे, उनके खिलाफ ये था मामला कि ये मीडिया में जाकर के जज को बदनाम कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया जाए। नीलेश ओझा जी ने कहा कि मिलॉर्ड, हम मीडिया में पहले नहीं गए हैं, हमने 2 साल पहले लिखित में ये कंप्लेन अदालत के समक्ष रखा है, अदालत ने अपनी नजरें इनायत नहीं की उस कंप्लेन पे, ये मेरा दोष नहीं है। तब मेरे पास एक ही चारा बचता है, मीडिया, जनता की अदालत। तब मैं जनता की अदालत में गया और उसका असर क्या हुआ? आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को पनिशमेंट पोस्टिंग मिली है, आज वो मेघालय उनका ट्रांसफर कर दिया गया।
पावर गैलरी में यही चर्चा होती है कि अगर मेघालय ट्रांसफर हो गया तो पनिशमेंट पोस्टिंग हो गई। इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको कहते हैं आप अगर जज के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो कोरोबरेटिव साक्ष्य होने चाहिए, आपके पास पुख्ता दलील होनी चाहिए। आपके पास क्या दलील है जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ? क्या दलील है? आपको बेल नहीं मिला था, बेल के आधार थे। आपको अगर बेल नहीं मिला तो बेल के आधार थे। लोअर कोर्ट में आपको बेल मिल गया, हाई कोर्ट ने आधार पकड़ा, हाई कोर्ट में सीबीआई ने दलील पेश की कि ये देखिए मनी का ट्रेल है, ये आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गया है, यहां से ये मनी का ट्रेल है गोवा का। मनी का ट्रेल सामने आया लिकर स्कैम के पास पहले, फिर पॉलिसी आई। अगर पॉलिसी में गड़बड़ी नहीं थी तो आपने पॉलिसी रोल बैक क्यों कर लिया? ये आपका डिसीजन था। लिकर पॉलिसी को आपने ही रोल बैक किया। जब इसमें आप पकड़ाए आपने रोल बैक कर लिया, 5% से 12% कमीशन कर दिया, और आप कह रहे हैं कि नहीं कोई कमीशन में कोई घपला नहीं हुआ है। तो जो चीजें सामने में दिख रही हैं उसके आधार पर उन्होंने आपका बेल रिजेक्ट किया। अब चूंकि आपका बेल रिजेक्ट किया और वो केस उन्हीं की अदालत में आ गया है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं उनके यहां तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। अरे बेल रिजेक्ट किया था, इसके आधार हैं। अभी तो वो भी माननीय श्रीमान जज नपेंगे जिन्होंने आपको बरी किया है। उन्होंने सीबीआई के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है, प्रोसीडिंग शुरू करने की बात की है। उन्होंने कहा कि फैब्रिकेट किया गया है सीबीआई की तरफ से, फर्जी केस बनाया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। निचली अदालत ने जो आपके पक्ष में आदेश दिया है वो अभी बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि या तो वो सही है या फिर हाईकोर्ट सही है जिन्होंने आपके बेल को रिजेक्ट किया। अब ये मामला प्रोसीजर का हो गया है, फैक्ट्स का हो गया है। प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहा है? हाई कोर्ट कह रहा है कि फैक्ट्स कहता है कि इसमें इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। लोअर कोर्ट ने फैक्ट्स देखा कि नहीं देखा, उन्होंने कैसे एनालाइज किया केस को, उन्होंने आपको बेल दिया। फिर यहां से रिजेक्ट हुआ, आपको फिर बाद में बेल मिला। बेल मिलने के बाद आप लोअर कोर्ट में हियरिंग में गए और जो फैसला आया वो आपके पक्ष में आया। वो फैसला इतना गंभीर है कि ये सहज सवाल हो गया पब्लिक डोमेन में कि अगर अरविंद केजरीवाल का केस ट्रायल के लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का केस ट्रायल के लायक भी नहीं है। इसलिए उन्होंने आपको पूरी तरह से बरी कर दिया। आपको ही नहीं, 22-23 लोग जितने लोग थे सबको बरी कर दिया लोअर कोर्ट ने। का कोई केस ही नहीं है, फैब्रिकेट किया है सीबीआई ने। सीबीआई ऐसा काम कर रही है और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया है। तो अगर लोअर कोर्ट को उसमें ट्रायल के लायक भी केस नहीं दिखता है तो फिर हाई कोर्ट ने बेल कैसे रिजेक्ट किया? यह सवाल उठता है। या तो हाई कोर्ट सही है या लोअर कोर्ट सही है। अब हाई कोर्ट यही देखना चाहती है कि हमने अगर बेल रिजेक्ट किया है तो उसका आधार क्या था। एक बार फिर से आकलन करें। हो सकता है हाई कोर्ट से गलती हो गई हो। आप कहिए कि मिलॉर्ड आप देखिए इसको, लोअर कोर्ट ने हमें छोड़ा है और आपने जो आधार आपने जो बनाया उस आधार में फ्लॉ है, आप शायद समझ नहीं पाई। हमें मौका दीजिए, हम आपको दोबारा समझा देंगे। जो लोअर कोर्ट ऑलरेडी समझ चुका है। आप ये कह सकते थे, आप कह सकते थे कि मिलॉर्ड हो सकता है कि आपने अपने जो मुझे जब बेल रिजेक्ट मेरा हो रहा था तो उस वक्त आपके आधार जो थे, जो आधार बनाया उसको ठीक से हम नहीं आपके सामने रख पाए। आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार दोबारा आपके सामने रख सकता हूं। और मैंने ये बात जब रखी है लोअर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट ने हमें बेल ही नहीं हमें बरी किया है। हमारे केस को ट्रायल के लायक भी नहीं समझा है। हाईकोर्ट खुशी खुशी मान लेती, हाईकोर्ट खुद खुद को करेक्ट करती। अरे भाई, दुनिया में ऐसा कोई जज नहीं है जिससे गलती नहीं हो सकती। हो सकता है जस्टिस स्वर्णकांता से गलती हो गई हो, आपके बेल रिजेक्ट करने में गलती हो गया हो, आपको गलत तरीके से आपका बेल रिजेक्ट किया हो सकता है वो खुद को दुरुस्त कर लें। लेकिन आप कन्फ्रंटेशन करने जा रही हैं। आपको खुद ही लग रहा है कि नहीं हमारे खिलाफ वो मालाफाइड इंटेंशन से ग्रसित है। क्या मालाफाइड इंटेंशन हो सकता है आपके खिलाफ? आपका कोई व्यक्तिगत रिश्ता है स्वर्णकांता जी और केजरीवाल जी के इसमें? कोई आप उनको जानते हैं, वो उनको आपको जानती हैं? नंबर 1। नंबर 2, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या स्वर्णकांता जी का?
आपके किसी विरोधी से स्वर्णकांता जी का कोई नाता है क्या? क्या बीजेपी के किसी नेता की रिश्तेदार हैं क्या स्वर्णकांता जी? या कांग्रेस के किसी नेता की स्वर्णकांता जी रिश्तेदार हैं? क्या है? कोई तो बताएंगे आप। क्यों आपके खिलाफ होंगी जस्टिस स्वर्णकांता? क्या गरज है आपके खिलाफ होने की? मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस स्वर्णकांता को कोई गरज है आपके खिलाफ होने की। आपके खिलाफ होकर के वो क्या करेंगी, किसको बताएंगी, क्या फायदा है उनको? फिर आप उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कोई तो दलील देना पड़ेगा ना श्रीमान केजरीवाल जी। आप सीधा सीधी नहीं कह सकते। मैंने आपको उदाहरण दिया कि नीलेश ओझा जी ने कहा तो उसके लिए आधार दिया। आपको आधार पेश करने पड़ेंगे और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये व्यक्ति सिर्फ एलिगेशन लगा करके भागता है, अपना करियर बनाता है एलिगेशन लगा करके। अब ये एलिगेशन लगा करके नहीं भाग सकते इस अदालत से। अब आपको पूरी तरह से रिप्लाई एफिडेविट पर फाइल करके देना पड़ेगा कि मुझे इन इन कारणों से मैंने इस जस्टिस महोदया का रिक्यूजल मांगा है। और अगर आप संतोषप्रद रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो फिर अलग तरीके से आप फंसेंगे, कोर्ट को बदनाम करने के आरोप में फंसेंगे। ये टोटल कंटेम्प्ट होगा, वो मुकदमा अलग चलेगा। अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया अपने रिक्यूजल के आधार को, आर्गुमेंट को, आप खुद वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, चलिए भाई कमिश्नर रहे हैं, इनकम टैक्स असिस्टेंट या कमिश्नर, जो भी कमिश्नर रहे हैं, आप तो दलील दे सकते हैं। बड़े स्मार्ट और तेज आदमी हैं, खुराफाती दिमाग है आपके पास। तो खुराफाती दिमाग लगाइए और जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ कुछ तो ढूंढ के लाइए, कुछ तो कोरोबरेटिव बताइए कि इस कारण से मैं आप मेरी सुनवाई नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं हुआ श्रीमान जस्टिस केजरीवाल, तो आप बहुत बुरी तरह से फंसेंगे और लंबा नपेंगे, लंबा नपेंगे। ये जो कल जो आपकी बेइज्जती हुई है, आपको अपमानित होना पड़ा है, ये आपके अपने आचरण का प्रतिफल है। और अगर आपका आचरण ऐसा ही रहा तो आगे भी अपमानित होते रहेंगे। जितना जल्दी होता है आप खुद को दुरुस्त कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।